नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके इस प्रिय चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के 77 वर्ष बीत चुके हैं और 78वां वर्ष हो जाएगा 14 अगस्त 2024 शाम से। तो हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो यहाँ वर्षफल निकालते हैं। जैसे भारत की पत्रिका के अंदर अगर मैं बात करूं कि भारत का वृषभ लगन बना हुआ है तो इसके कितने वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसे ही अगर किसी जातक की बात करूं कि इस व्यक्ति का जन्म फलानी तारीख को इस वर्ष में हुआ है और इसका अगला वर्ष जो है ये कैसा जाने वाला है। सपोज करो 2024 और 2025 ऐसा व्यक्ति का कैसा जाएगा, चाहे वो जातक हो चाहे वो देश हो। मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत की जो मूल पत्रिका है वो वृषभ लगन की है। और अगर मैं वर्षफल की बात करूँ तो वर्षफल मकर लगन का होगा। अगर किसी जातक का वर्ष कैसा जाने वाला है या किसी देश का वर्ष कैसा जाने वाला है, मान लीजिए 2024 और 2025 देश का भविष्य कैसा रहेगा, ये हम मैदिनी ज्योतिष के अनुसार जानते हैं। मैदिनी ज्योतिष हमें ये बताती है कि देश का भविष्य कैसा जाने वाला है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार का स्तर कैसा रहेगा, शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा, जनता को उपद्रव झेलने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, समाज को क्या क्या झेलना पड़ेगा और सत्ता में किन लोगों की तूती बोलेगी। ये सब कुछ मैदिनी ज्योतिष के अनुसार बताया जा सकता है। तो आरंभ करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मकर लगन की पत्रिका वर्षफल की बनी हुई है। यह लगन देश के लिए स्थिरता और अनुशासन का संकेत देता है। शनि द्वितीय भाव में विराजमान है और द्वितीय भाव से हम धन को देखते हैं। शनि अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो तो ये संकेत देता है कि धन संबंधी मद्दी आ सकती है। सरकार को राजस्व जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं। वर्षफल की बात करें कि मुंथा और मुंतीस कहाँ विराजमान है। देखिए, सामान्य लोगों को ये ज्ञात नहीं होगा कि मुंथा और मुंतीस क्या होता है, लेकिन ज्योतिष के विद्यार्थी भली ही भांति जानते हैं कि मुंथा और मुंतीस कितना प्रभावशाली होते हैं। मुंथा जो है तुला में है। तुला न्याय और राजस्व का प्रतीक है। इस वर्ष देश में न्यायिक प्रणाली पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। वहीं अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो मुंतीस बने हुए हैं 8वें भाव में बुध के साथ विराजमान है। जब भी शुक्र यानी मुंतीस 8वें भाव में बुध के साथ विराजमान हो तो अचानक से धन लाभ होता है और अचानक से ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार की स्थिति को जाने तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर वहीं सूर्य और चंद्रमा अन्य ग्रहों की बात करें तो सूर्य 7वें भाव में विराजमान है। सूर्य 7वें भाव में विराजमान होने से विदेशी संबंधों में उतार चढ़ाव भारत को देखना पड़ सकता है। और चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान है। चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान होने से व्यापारिक गतिविधियों में लाभ मिल सकता है। आय में अचानक से वृद्धि हो सकती है। मंगल और गुरु 5वें भाव में विराजमान है। मंगल और गुरु 5वें भाव में विराजमान होने से शिक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यहीं अगर राहु की बात करें तो राहु 3रे भाव में विराजमान रहेंगे और केतु 9वें भाव में। राहु और केतु का यह योग संचार और यात्रा से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देता है। अगर मैं यहाँ सामान्य वर्षफल की बात करूँ तो ऊपर दिए गए ग्रही विश्लेषण के आधार पर कि कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, तो भारत के लिए आने वाला वर्षफल
यानी 2024 से लेकर के 2025 मिला जुला परिणाम देने वाला है। धन संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ सकता है, लेकिन व्यापार और उद्योग में वृद्धि के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार को न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। विदेशी संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शिक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।